जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाइए। आप सभी जानते हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है का फॉर्म 10 जनवरी से फिलअप होगा और 6 मार्च को आपका एग्ज़ाम है बिहार डीएलएड का। और आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर बिहार डीएलएड में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी जानते हैं 120 नंबर के क्वेश्चन आपके बिहार डीएलएड में पूछे जाते हैं, जिसमें जीके जीएस का बहुत बड़ा जो है वह उसमें एक पार्ट होता है। अगर जीके जीएस आप कंप्लीट तैयारी करते हैं तो हिंदी और मैथ में आपको ज़्यादा सोचना नहीं होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन उसमें 10वीं स्तर का पूछा जाता है। तो देखिए, अगर आप बिहार डीएलएड की तैयारी करते हैं तो आप ये देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल आपका क्या रहने वाला है और किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। और 10 जनवरी से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेकर डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप बीपीएससी टेट निकाल कर बीपीएससी से टीचर भी बन सकते हैं। तो डीएलएड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम 6 मार्च को होने वाला है, उसमें आप शामिल होइए और तैयारी कीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? इसी लेवल का क्वेश्चन बिहार डीएलएड में पूछा जाता है कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो एक का अगर आप ऑप्शन सी 20 मार्च बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। एक का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपका चिनाब नदी पर हो जाएगा। चिनाब नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे ही क्वेश्चन बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं कि बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल का संविधान कब लागू किया गया? 3 का सही जवाब बताएं। नेपाल का संविधान कब लागू किया गया? तो 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान लागू हुआ। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? 20 सितंबर 2015 को नेपाल का जो संविधान है वो लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? 4 का सही जवाब बताएं। नेपाल की सबसे लंबी नदी, देखिए बिहार डीएलएड के प्रवेश परीक्षा में सभी क्वेश्चन जो है 10वीं स्तर का पूछा जाता है, यानी 10th लेवल का पूछा जाता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और थोड़ा सा इसमें मेहनत कर दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट कुछ लगा लीजिएगा, स्टडी गाइड एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन जो है इसमें एडमिशन के लिए हो जाएगा। तो इसका सही जवाब करनाली है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करनाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच होती है? ये बहुत महत्वपूर्ण है बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम की दृष्टि से कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच होती है। तो ये आपका भारत और नेपाल के बीच में होता है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 6 का सही जवाब बताएं। ये कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई है। तो 1 मई 2016 को हुई। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। आगे देखिए, संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? 7 का सही जवाब बताएं। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है। 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 8 का सही जवाब बताएं। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 8 राज्यों में। भारत के 8 राज्यों में विधान परिषद है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है 8 राज्यों में। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 8 राज्यों की। और यही लेवल रहता है क्वेश्चन का। सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, सबका लेवल आप देख लीजिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है।
आगे देखिए, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जल्दी से बताएं, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो देखिए, पंचायत स्तर पर अगर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व को देखा जाए तो ये सरपंच करता है पंचायत स्तर पर। इसका सही जवाब मुखिया आप लोग बता रहे हैं, लेकिन मुखिया यहाँ नहीं होगा, यहाँ सरपंच होगा, क्योंकि मुखिया से ज़्यादा पावर जो है सरपंच के पास रहता है। तो इसका सही जवाब सरपंच होगा। आगे देखिए कि भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई? 10 का सही जवाब बताएं। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई? तो 2019 में की गई। 2019 में भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति की गई। आगे देखिए, कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई? 11 का सही जवाब बताएं। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई? तो नूर सुल्तान आपका बिल्कुल सही जवाब है। कजाकिस्तान की नई राजधानी नूर सुल्तान स्थापित की गई। तो ऑप्शन बी बता रहे 11 का, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, राजमिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित थे? फटाफट बताएं। ये सभी 10वीं क्लास में पढ़ना है और यही लेवल रहता है आपके एग्जाम का। तो आप तैयारी कीजिए, आपका एग्जाम होने वाला है 6 मार्च को। 10 जनवरी से आप फॉर्म भर दीजिएगा बिहार डीएलएड का। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से। राजा मिहिर गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित था। आगे देखिए, सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? 13 का सही जवाब बता। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। खिज्र खां जो था सैयद राजवंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए, मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? मारफती तो ये आपका बांग्लादेश का है, याद रखिएगा। मारफती जो है ये बांग्लादेश का पारंपरिक लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो ये आपका काला कौआ है। काला कौआ जो है भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। आगे देखिए, काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि हैं। 16 का सही जवाब बताएं। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि हैं। काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्र कवि हैं? तो ये आपका बांग्लादेश के हैं, भारत के तो हो ही नहीं सकते हैं। तो ये बांग्लादेश के हैं काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि बांग्लादेश के हैं। आगे देखिए, कैंडेयन किस देश की नृत्य शैली है? 17 का सही जवाब बता। कैंडेयन किस देश की नृत्य शैली है? तो आपका श्रीलंका का। कैंडेयन किस देश का नृत्य शैली है? श्रीलंका का है, याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार डीएलएड के प्रवेश परीक्षा में। आप तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के तैयारी कीजिए और इस बार अच्छा रैंक लाइए और इस बार आपका एडमिशन जरूर होगा। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो फटाफट बताएं। तो ये आपका मेरठ से हुआ था। सिपाही विद्रोह की शुरुआत जो हुआ था मेरठ से हुआ था। आगे देखिए, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जल्दी से बता। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आगे देखिए, तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी धर्म का है। तनाख यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? जल्दी से बताएं। 21 नंबर। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो रवि शास्त्री हैं। ऑप्शन बी रवि शास्त्री आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए, म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? तो इसका सही जवाब 1948 हो जाएगा। 1948 में म्यांमार जो है स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना। आगे देखिए, अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? अफीम युद्ध तो चीन इंग्लैंड में लड़ा गया। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? चीन इंग्लैंड में। आगे देखिए, कनौज का युद्ध कब हुआ था? 24 का सही जवाब बताएं। तो ये आपका 1540 में हुआ था।
1540 में कनौज का युद्ध हुआ था। आगे देखिए, विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होती है? विल्सन रोग, तो विल्सन रोग जो है कॉपर की अधिकता के कारण होती है। कॉपर की अधिकता के कारण जो है विल्सन रोग होती है। आगे देखिए, ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? 26 का सही जवाब बताएं। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? तो सारगढ़ी का युद्ध लड़ी गई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 27 का सही जवाब बता। तो ये आपका पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। आगे देखिए, नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है ये गाय है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, यही सब लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन आपको देखना है। नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है? 29 का, तो ये 7 प्रांतों में विभाजित है। आगे देखिए, फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच है? फ्रेंडशिप हाईवे तो चीन और नेपाल के बीच में है। नेक्स्ट है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्धाभ्यास होती है? तो मित्र शक्ति है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच युद्धाभ्यास होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये आपका सुरमा है। सुरमा आपका बिल्कुल सही जवाब है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन ही? सुरमा है। आगे देखिए, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा है। महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। आगे देखिए, सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टुडरमल था। टुडरमल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री टुडरमल था। नेक्स्ट है कि पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? तो ये याद रखिएगा, ये काशीराम है। ये ज्योतिबा फुले हैं। गुलामगिरी के रचनाकार ज्योतिबा फुले हैं। आगे देखिए, प्रथम सर्च इंजन आर्चिव के संस्थापक कौन थे? जैसे आज का गूगल है, याहू है, ये सर्च इंजन है। तो उस समय जो था एलेन इमिटेज आर्चिव के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? फटाफट 37 का सही जवाब बताएं। बिहार डीएलएड में इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और डेली अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, बिहार डीएलएड की तैयारी अगर चाहते हैं कि हमारे टीम के द्वारा करवाई जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट डेली स्टार्ट कीजिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों को भी लाइए, तभी अधिक से अधिक जितने भी आएंगे अभ्यर्थी उतना ही मजा आएगा। तो 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जगजीवन राम। जगजीवन राम उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे 1971 में। आगे देखिए, लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई? लॉर्ड मेयो की हत्या तो ये पोर्ट ब्लेयर में की गई। नेक्स्ट है कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपका रामवरण यादव है। रामवरण यादव आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो ये उमंग कुमार है। उमंग कुमार पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक है। आगे देखिए, मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके वीर सावरकर थे। नेक्स्ट है, पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नेपाल में है। आज का लास्ट प्रश्न है, होमवर्क में बताइएगा कि मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पर पाई जाती है। ये बिहार डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। डेली आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए, डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं इस बार, तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, समझे कि नहीं। थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा तो आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। 10 से 12 हज़ार में आपका बिहार डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा, समझे कि नहीं। उसके बाद आप टीचर 1 से 5 तक क्लास में प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। तो डीएलएड की क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं कल नए क्लास में 10 बजे ही मिलिएगा। जय हिंद, जय भारत।